हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। तो आज हम देखने वाले हैं स्केलर रिटन एग्जाम की जो हम क्लासेस चला रहे थे उसी में फिजिक्स का पार्ट नंबर 8। अब तक टोटल हम 400 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम 401 से लेकर के 450 तक के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके स्केलर रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 401 है। आप लोग की क्लासेस रेगुलर चल रही है जिसमें मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, एनवायरमेंट साइंस हो गया, क्योंकि साइंस के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट कवर हैं। प्लस मैथ्स तो अलग है 50 मार्क्स का, और जो 50 नंबर का आपका आना है उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरमेंट के क्वेश्चन शामिल है। तो यहाँ पर हम फिजिक्स के क्लासेस देख रहे हैं। बाकी आप लोग की जो क्लासेस हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आप लोग की चल रही है कंटिन्यू। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो प्रश्न नंबर आज का पहला या फिर 401 बोल सकते हैं। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहां पर एकत्रित होती है? ऑप्शन आपके सामने है बर्तन, एनोड, कैथोड या फिर विद्युत अपघट्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथोड। अगला प्रश्न है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? विद्युतीय, निष्प्रभावी, वैकल्पिक रूप से धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशित, या फिर ऋणात्मक आवेशित, या फिर धनात्मक आवेशित। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, विद्युतीय निष्प्रभावी। अगला प्रश्न है, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता। ठीक है, यानी विद्युत उस पर काम नहीं करता है, क्यों? या फिर उसको करंट नहीं लगता है पक्षी को, जो विद्युत की उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठते हैं तो उस पर पक्षी को करंट नहीं लगता है। इसका कारण क्या है? उसके पैर सुविद्युतरोधी होते हैं, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाता है, उसमें उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है, उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाता है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? लकड़ी, कागज, कांच या फिर कपड़ा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच। अगला प्रश्न है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? दो डायोड, एकल ट्रांजिस्टर या फिर एकल विद्युत रोधक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं धात्विक चालक, अतिचालक, विद्युत रोधी या फिर अर्धचालक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धचालक। अगला प्रश्न है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? विष्टकारी, परिणामित्र, डायनमो या फिर प्रेरण तेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्टकारी। अगला प्रश्न है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? कोबाल्ट, निकेल, नर्म लोहा या फिर इस्पात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहा। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? शक्ति और वोल्टता, शक्ति और धारा, ऊर्जा और बिजली, धारा और वोल्टता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति और वोल्टता। अगला है, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं प्रतिरोधक, चालक, द्रवणित, विद्युत रोधी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत रोधी। अगला है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना कहलाता है आसवन, क्वथनांक, बहुलीकरण या फिर ऊर्ध्वपातन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन, यानी बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प हो जाना। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है कपूर, नेफ्थलीन, क्लोराइड, अमोनियम या फिर ये सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक, वाष्पन, गलनांक या फिर इनमें से कोई नहीं? चलते हैं इसके आंसर पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलनांक। अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो है अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर पहले बढ़ता फिर घटता है? तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, घट जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, निम्न होते हैं, उच्च होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न होते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन, गलन, क्वथनांक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पन।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। अगला है, अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, घटेगा कभी बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। अगला है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, अव्यवस्थित रहती है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यवस्थित रहती है। अगला प्रश्न है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है या फिर ध्वनि की तीव्रता या फिर अधिक होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन से है? चालन, विकिरण, संवहन या फिर इनमें से ये सभी। सही आंसर हो जाएगा बी, विकिरण। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? संवहन, ताप विनिमय, संनयन या फिर विकिरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकिरण। अगला प्रश्न है, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है? ऑप्शन ए है यांत्रिकी, बी है ऊष्मागतिकी, सी है इलेक्ट्रॉनिकी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिकी। अगला प्रश्न है, दूरी कौन सी राशि है? अदिश, सदिश, अदिश और सदिश दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदिश। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है सेकंड, मीटर, लीटर या फिर किलोग्राम। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मीटर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल, वेग, पथ लंबाई या फिर विस्थापन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाल। अगला है, चाल का मात्रक क्या है? मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड। अगला है, बल तथा समय अंतराल का गुणनफल होता है वेग, आवेग, संवेग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अभिकेंद्र बल, प्रतिक्रिया बल, नाभिकीय बल, अपकेंद्र बल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपकेंद्र बल। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा मिलती है गति के प्रथम नियम से, तृतीय नियम से, द्वितीय नियम से या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा गति के द्वितीय नियम से। अगला है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, सदैव त्वरित होता है, त्वरित हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरित नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है? ऑप्शन है आपके चाल, मंदन, उसके बाद है संवेग और उसके बाद त्वरण। तो बात करें सही आंसर की तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। अगला है, किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है संवेग, मंदन और उसके बाद है त्वरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से अगर बात करें हम सही आंसर की या करेक्ट आंसर की तो इसमें हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंदन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होगा? तो बात करें ऑप्शन की, यहाँ पे पहले नंबर पर है वेग, सेकंड पर है बल और थर्ड पर है त्वरण और फिर है चाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाल।
यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो ऑप्शन आपके सामने है, त्वरण नियत रहेगा, त्वरण शून्य है, वेग नियत है, वेग और त्वरण दोनों परिवर्तित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, त्वरण नियत है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग, समान चाल। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी है समान वेग परिवर्ती चाल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है समान चाल परिवर्ती वेग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, समान वेग समान चाल। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं, वेग व त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं, त्वरण एवं चाल नियत रहती है जबकि वेग परिवर्तित होता है, डी है त्वरण एवं चाल दोनों ही नियत रहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। पहला है, दूध को मतने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है अपकेंद्र बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, अभिकेंद्र बल। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्र बल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? वेग, द्रव्यमान, भार या फिर त्वरण? सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, जड़त्व का गुण किसी भी वस्तु में नहीं होता, किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है या फिर केवल गतिशील वस्तु में होता है? सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वस्तु में होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है संवेग की, ऊर्जा की, कार्य की या फिर जड़त्व की? सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व की। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, आधा, 2 गुना, 4 गुना या फिर 1/4? सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, आधा। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ऑप्शन आपके सामने है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तृतीय नियम। अगला है, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? आर्किमिडीज, न्यूटन, फैराडे, गैलीलियो? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अगला है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा बल है? चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल या फिर स्थिर विद्युतीय बल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल। अगला है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल, उत्प्लावन बल, प्रणोद या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है केवल आकाशीय पिंडों के लिए, केवल अनावेशित कणों के लिए, केवल ग्रहों के लिए या फिर सभी पिंडों के लिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पिंडों के लिए। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया हर वीडियो में हम हर क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस देखते हैं, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन, सेकंड है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर मीटर। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बेस्ट विशेस आपके रिटर्न एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगेन आप सभी को शुभकामनाएं।